सबसे पहले बोलेंगे हम जय हिंद। आप अगर 12th क्लास में हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 2024 में है और आप 12th क्लास में साइंस लिए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है जो कि चैप्टर नंबर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है और इसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग दिया गया है। तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अब हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल को, जो इस प्रकार है। यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य रोग, और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि पहला नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर मानसिक सामाजिक एवं कुशलता। शरीर मानसिक एवं शारीरिक कुशलता। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है रोग जनकों में कौन शामिल नहीं है। रोग जनकों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराकण आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उसके बाद 4 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मलेरिया का वाहक कौन है। मलेरिया का वाहक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिल मच्छर हो जाएगा। उसके बाद मादा एनोफिल मच्छर हो जाएगा। उसके बाद ये 5 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है टाइफाइड किस बीमारी से होता है। टाइफाइड किस बीमारी से होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सालोमोनेला टाइफी। सालोमोनेला टाइफी से होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन वायरल रोग है। निम्न में से कौन वायरल रोग है? तो खसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खसरा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एड्स वायरस से होता है। एड्स वायरस से होता है। 7 नंबर में दिया हुआ है कि एड्स वायरस से होता है तो HIV। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HIV किस संक्रमित करता है। HIV किसे संक्रमित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एड्स का पूर्ण इलाज है। एड्स का पूर्ण इलाज है, हाँ तो नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं, एड्स का इलाज कोई नहीं है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रोगों से रक्षा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल नहीं है। जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीबॉडी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्जित प्रतिष्ठा होती है। अर्जित प्रतिष्ठा होती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुभव से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीकाकरण से कौन सा प्रतिरक्षा मिलती है। टीकाकरण से कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीय संक्रिय। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे तो लिखा हुआ है एंटीबॉडी किससे बनती है। एंटीबॉडी किससे बनती है? तब बी कोशिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी कोशिका से। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है एलजी किससे संबंधित है। एलजी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंति संवेदनाशील से संबंधित है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलर्जन का उदाहरण है। एलर्जन का उदाहरण क्या है? तो पराकण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराकण है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अस्थमा किससे संबंधित रोग है। अस्थमा किससे संबंधित रोग है? तो बी से फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कैंसर में होता है। कैंसर में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक कोश का विभाजन होता है। आंतरिक कोश का विभाजन होता है। उसके बाद यहाँ 19 नंबर में दिया हुआ है कि ट्यूमर
कितने प्रकार के होते हैं? ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सौभाग्य ट्यूमर होता है। सौभाग्य ट्यूमर होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमित। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घातक ट्यूमर को क्या कहते हैं? घातक ट्यूमर को क्या कहते हैं? तो मेलिग्नेंट मैग्नेट कहा जाता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैंसरकारी पदार्थ कहलाता है। कैंसरकारी पदार्थ कहलाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्सिनोजन कहा जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 नंबर में दिया हुआ है धूम्रपान से प्रभावित अंग है। धूम्रपान से प्रभावित अंग है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेफड़ा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नशे की आदत कहलाती है। नशे की आदत कहलाती है तो एंट्री कसन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंट्री कसन 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शराब का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? शराब का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो शराब का प्रभाव यकृत पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है ड्रग्स का दुरुपयोग दुरुपयोग किस आयु में अधिक होता है? ड्रग्स का उपयोग किस आयु में अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोरावस्था में। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है हेरोइन किससे प्राप्त होता है? हेरोइन किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अफीम से प्राप्त होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है केना बिनाइडेट किस पौधे से मिलता है? केना बिनाइडेट किस पौधे से मिलता है? तो केना बीज से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोकीन किस पौधे से मिलता है? कोकीन किस पौधे से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोका से कोकीन मिलता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खेलों में ड्रग्स का उपयोग को कहते हैं। खेलों में ड्रग्स का उपयोग को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोपिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा डोपिंग। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टीबी किस अंग से प्रभावित करता है? टीबी किस अंग से प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेफड़ा से। टीबी फेफड़ा से प्रभावित करता है। उसके बाद 32 नंबर में दिया हुआ है कि हैजा किससे फैलता है? तो हैजा किससे फैलता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूषित जल से। हैजा दूषित जल से फैलता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सामान्य सर्दी किससे होती है? सामान्य सर्दी किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायरस से। सामान्य सर्दी वायरस से होती है। 34 नंबर में दिया हुआ है प्रतिरक्षा की खोज किसने की? प्रतिरक्षा की खोज जेनर ने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैक्सीन का सिद्धांत किसने दिया? वैक्सीन का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनर ने दिया। वैक्सीन का सिद्धांत जेनर ने दिया। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तब बी ऑप्शन हो जाएगा फ्लूमिंग ने की। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? टेलर लेस्टिनर ने रक्त समूह की खोज की। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विदेशी पदार्थ है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरफेरॉन किससे बनता है? इंटरफेरॉन किससे बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वायरस संक्रिया कोशिका से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतीक्षा मिलती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा माँ के दूध से मिलती है। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एड्स का पहला मामला किस देश में पाया गया? एड्स का पहला मामला किस देश में पाया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका में। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एड्स का वायरस किस प्रकार का है? एड्स का वायरस किस प्रकार का है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आरएनए वायरस की तरह है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाने के कारण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाने के कारण है तो HIV।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा नशा। नशा नहीं है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध है। सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध है तो ऑप्शन ए हो जाएगा समाज से। ऑप्शन ए हो जाएगा समाज से। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शारीरिक स्वास्थ्य का माप है। शारीरिक स्वास्थ्य का माप है तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य क्षमता। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य क्षमता। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा तनाव से। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोगों की रोकथाम का सर्वोत्तम तरीका है। रोगों की रोकथाम कैसा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा टीकाकरण। उसके बाद ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का संबंध है। स्वास्थ्य का संबंध है शरीर और स्वास्थ्य। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए बार बार वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको 12th में कुछ अच्छा करना है, इंटरमीडिएट में बिहार इंटरमीडिएट में अच्छा करना है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारा वीडियो भी होने वाला है।